दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रमुख उपकरण एवं उनके उपयोग क्या है, कौन सा उपकरण का उपयोग कहाँ करते हैं। ये आपका हर एक एग्जाम में एक प्रश्न कभी न कभी पूछ लिया जाता है। अगर इस टॉपिक को क्लियर करके जाते हैं और जब भी आपसे पूछता है, ठीक है, तो आप इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद उसको हल कर पाएंगे। समझ गए? जो लोग भी जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग नए नए कंपटीशन में आए हैं उनके लिए खास होने वाला है। बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कि जिसमें से आप 10 चीज़ जानते हैं लेकिन 2 चीज़ आप नहीं जानते हैं, और 2 चीज़ वो नहीं जानते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं और वो 2 चीज़ में से एक चीज़ पूछ देता है तो आप वहीं पर आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं तो अच्छी बात है। जो जो चीज़ नहीं जानते यहाँ पर देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको घर पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इस टॉपिक को बस एक बार वीडियो को देख लीजिए, यही आपको याद होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक का नाम है प्रमुख उपकरण, ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण एवं उनका उपयोग, कि कौन से उपकरण का उपयोग कहाँ आता है। जैसे थर्मामीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो थर्मामीटर का उपयोग जो है हमारा बुखार की जांच करने या टेम्परेचर की जांच करने में किया जाएगा। वैसे ही बहुत सारे उपकरण हैं जिनका उपयोग आपको हम बारी बारी से बताने वाला है। देखिए, सबसे पहला उपकरण आपका कौन सा है। सबसे पहला उपकरण आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि बैरोमीटर। ठीक है, कि बैरोमीटर। क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। ठीक है, रेलवे का एग्जाम दीजिए, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, जो भी एग्जाम दीजिए, इस टॉपिक से प्रश्न आपका आता ही आता है। कभी भी अगर आएगा तो इस टॉपिक से यहीं से प्रश्न आएगा। समझ गए, बाहर से नहीं जाएगा। देखिए, बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बैरोमीटर का जो उपयोग है आपका वो वायुमंडलीय दाब के मापने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब समझते हैं ना, जो हवा का प्रेशर हमारे आसपास है। ठीक है, कि आपका यहाँ प्रेशर कुछ और है, पहाड़ पे जाएंगे तो कुछ प्रेशर कुछ और होगा, वायुयान में वायुयान में अगर भ्रमण करते हैं उसमें जो आपका प्रेशर है कुछ और होगा। तो उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग है, जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का, या बैरोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ठीक है, अगला देखिएगा, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप सब लोग देखे होंगे। ठीक है, जो डॉक्टर लोग एक गले में जो लटकाए होते हैं ना, उसको आप आला बोलते हैं। ठीक है, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, हृदय की गति और फेफड़ों की गति को जांच करता है। ठीक है, हृदय की गति और फेफड़ों की गति के ऊपर लगा के वो जांच करता है, जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। समझ में आ गया, तो पूछ देगा कि स्टेथोस्कोप का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हृदय की गति और फेफड़ों की गति के जांच करने में। अगला देखिए, पूछेगा आपसे कि कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम एक उपकरण है जिसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो कार्डियोग्राम का उपयोग होता है जो हृदय की जांच करने में। हृदय का जो गति है, केवल हृदय की गति अगर जांच करना है तो कार्डियोग्राम का उपयोग करते हैं। अगर स्टेथोस्कोप अगर है तो हृदय और फेफड़ों की गति दोनों को जांच करता है। समझ में आ रहा है। हाइड्रोमीटर देखिए, ठीक है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में हमेशा आदमी कंफ्यूज रहता है। ठीक है, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा एक बार, और इससे पूछता है। साइंस का ये दोनों टॉपिक है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, पूछता है। अगर नहीं इसको क्लियर करके याद करके जाएंगे ना तो आपको गलती हो जाएगी। देखिए, हाइड्रो में ड है ना, यहाँ पर ड, हाइग्रो में यहाँ ग है, तो ड जहाँ आएगा हाइड्रो, ड से याद रखिएगा डेंसिटी। ड से डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है। तो जहां भी आपको हाइड्रोमीटर दिख जाएगा तो समझ जाइए कि डेंसिटी यानी कि घनत्व मापता है। ठीक है, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापने में किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का, ड्रो। बाकी एक तो दूसरा ऑटोमेटिक छट जाएगा। आपको हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूजन होता है, तो एक चीज अगर याद कर लेते हैं कि हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो द्रव का जो अपेक्षित घनत्व है उसको मापने में करते हैं। तो आपको हाइड्रोमीटर जब छट गया तो हाइग्रोमीटर याद रखिएगा कि वायुमंडल की जो आर्द्रता, हमारे पास जो नमी है, वायुमंडल में जो भी आर्द्रता है या जो भी नमी है उसका माप करने के लिए, मेरा बैल का बच्चा बोल रहा है, ठीक है, गाय का बच्चा है जो आवाज कर रहा है। ठीक है, हाइग्रोमीटर और वायुमंडलीय, हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, वायुमंडल की जो भी आर्द्रता है उसको जांच करने में। समझ गया, वही बात करते आगे। देखिए, रेन गेज। रेन गेज का उपयोग, रेन गेज से नाम से ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि रेन माने वर्षा होता है, यानी कि वर्षा का मापन किससे किया जाता है, रेन गेज से किया जाता है। समझ में आ रहा है, वर्षा मापक यंत्र क्या है, रेन गेज है। उसके बाद आगे देख लीजिए आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर लगभग सबको पता होगा।
लैक्टोमीटर सभी लोगों को पता होगा कि जो लैक्टोमीटर का उपयोग है वो दूध की शुद्धता, जहाँ भी आप डेयरी फार्म में जाते हैं, दूध लाने जाते हैं या दूध बेचने जाते हैं, वहाँ पर लैक्टोमीटर से आपको डाल के, जो भी आपका दूध है उसमें डाल के माप करेगा कि लैक्टोमीटर में कितना आपका दूध है जो शुद्ध है, वही उसमें बता दिया जाता है। समझ गया। वही बात देखिए फायदोमीटर, फायदोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो फायदोमीटर का उपयोग समुद्र कितना गहरा है, ठीक है, समुद्र के पानी कहाँ कितना गहराई में है, वो आपको अगर पता करना है कि समुद्र का पानी कहाँ कितना गहराई में है, तो आपको समुद्र की गहराई को मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग करते हैं। समझ गए। वही देखिए फायदोमीटर हो गया। अगला देखिए क्या है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल। समझ गया। सिस्मोग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं, रिएक्टर स्केल भी दे दिया, समझिए कि भूकंप से संबंधित है, और सिस्मोग्राफ भी दे दिया, तो आपका भूकंप की तीव्रता को मापने में सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखिए एमीटर, सब लोग देखे होंगे, सबके घर में एमीटर लगा हुआ है। जो मीटर आप बोलते हैं कि घर का मीटर, बिजली बिल का मीटर, उसी को वैज्ञानिक भाषा में एमीटर बोलते हैं, जो विद्युत धारा को मापता है। अगर वो मीटर दे देगा तो प्रतिरोध को मापता है, लेकिन यहाँ एमीटर की बात क्या है, तो एमीटर है जो विद्युत धारा को मापता है। लास्ट आपका है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है लास्ट में आपका, स्फिग्मोमैनोमीटर, दिख रहा है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर है लास्ट में, जो रक्तदाब, हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना, उसको मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर जो यहाँ पर वहाँ पे जो पट्टी लगा के मापता है, याद है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, जो आपको ब्लड प्रेशर को नापता है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है, अगर क्लियर करके जाएंगे, छोटे छोटे चीजों, डिस्टर्ब कर रहा है वो थोड़ा, ठीक है, उसको पानी की आवश्यकता है, पानी पिलाना पड़ेगा मुझे। तो स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब को मापता है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बैरोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने में। वही स्टेथोस्कोप का हृदय और फेफड़ों की गति को जांच करने में, और कार्डियोग्राम हृदय की गति को जांच करने में, और हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापने में। हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने में करते हैं। और वही रेन गेज का माप कहाँ करते हैं, वर्षा मापन यंत्र है रेन गेज का उपयोग वहां करते हैं। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने में, और फायदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को जांचने में किया जाता है। वही स्फिग्मोमैनोमीटर सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ है आपका भूकंप की तीव्रता को मापने में, और एमीटर का उपयोग है जो विद्युत धारा को मापने में। वही स्फिग्मोमीटर है लास्ट में आपका, जो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर को मापता है। ये आपका प्रमुख उपकरण एवं उसका उपयोग हो गया। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, एक बार कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, 1 से 2 बार वीडियो को यहीं देख लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाने वाला है, और इस टॉपिक से अगर प्रश्न आता है तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। समझ में आया। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।